निकाल सकते हो? सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा? चलो देखो। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा क्या? सारे लॉन्ग डिस्टेंस ही लग रहे हैं। हाँ, तो वही तो ढूंढना है तुम्हें। चलो एक काम करता हूं, मैं थोड़ा यहाँ बताता हूँ कुछ आपको। अगर मैंने बोला कि ये एक रास्ता है, एक पाथ है, और ये एक पाथ है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होगा गुड़िया? तो तुम कहोगे सबसे छोटा डिस्टेंस ये वाला होगा। ए से बी वाला जो डिस्टेंस है वो सबसे छोटा होगा ना? क्योंकि आप अगर यहाँ पे चलोगे तो मान लो 5 मीटर यहाँ चले आपने, 5 मीटर के बाद मान लो यहाँ पे जो है आपके पास 3 मीटर है, ये आपने चला, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा √5 का स्क्वायर, यानी कि 25 + 9। 25 + 9 कितना होता है? हाँ गुड़िया, 25 + 9। चलो एक काम करते हैं, 4 कर लेते हैं इसके, इसे 4 कर लेते हैं। तो 4 4 16 + 9 25, यानी कि 5 मिलेगा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ मुझे, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या तुमको दिखाई दे रहा है? यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है ना कि अगर आपने यहाँ से पाथ चालू किया होता, पहले 4 मीटर चलते, फिर 3 मीटर चलते, तो कुल मिला के आपको 4 और 3 7 मीटर चलना पड़ता। और जबकि अगर डायरेक्टली आप जा रहे हो ए से बी पे, तो कितना मीटर चलना पड़ रहा है? 5 मीटर चलना पड़ रहा है। तो सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा हुआ? ए टू बी, ये डायगोनली जो मिल रहा है आपको, यही होगा ना सबसे छोटा डिस्टेंस, तनु? हाँ। तो वैसे ही आपको यहाँ फाइंड आउट करना है कि सबसे छोटे डिस्टेंस कैसे आप जो है यूटिलाइज करोगे, कैसे यूज करोगे कि सबसे छोटे डिस्टेंस से आप वहां पहुंच पाओ। यहां मैं मिटा रहा हूं इसे। अगर मैं सबसे छोटे डिस्टेंस की बात करूं, अगर तुम ये सोचते हो कि मैं पहले यहां से यहां पे जाऊंगा, ठीक है ना, फिर वहां के बाद चूंकि ये ठीक बीच में है, ये मिडिल पॉइंट पे, मैंने बोला था आपसे कि ये मिडिल पॉइंट पे है, तो अगर मैं मिडिल पॉइंट पे आता हूं तो ये कितना है आपके पास? 1/2 पार्ट पे मिलेगा। ये 1/2 है और ये 1 है, ये 1 है और ये 1/2 है। और उसके बाद फिर से मुझे 1 पार्ट चलना पड़ेगा क्योंकि 1 मीटर हाइट पे है। तो पहले मैं 1 गया, फिर हाफ गया, फिर 1, फिर 10 मीटर, और फिर सेम प्रोसीजर उधर भी चलूंगा। लेकिन आप बताओ कि ये तो ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू दिस, अगर मैं इसको डायगोनली जाता हूं तो। जो अभी हमने पढ़ा था कि जो डायगोनल होता है वो ज्यादा छोटा होता है एज कंपेयर टू द बाकी जो साइड्स होते हैं उनको लेके, ठीक है ना। तो ज्यादा बेटर है कि मैं यहाँ पे क्यों जाऊं? अगर मुझे ज्यादा छोटा ही डिस्टेंस चाहिए तो मैं ऐसे क्यों घूमूं? मैं ऐसे जा, मैंने तुमको बताया था क्यूब के अंदर भी हम जा सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि ये यहां से डायरेक्टली ट्राई करेगा कि ये डायरेक्टली यहां पहुंच जाए, इस पॉइंट पे डायरेक्टली, ठीक है ना। और वैसे ही वहां भी करेगा कि यहां से क्या होगा, वो डायरेक्टली इस कोने पे पहुंच जाएगा। अब डायरेक्टली इस कोने पे पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसके डिस्टेंस को देखूं तो ये कितना डिस्टेंस, मतलब जनरली अगर हम बात करते हैं तो इसको एक काम कर लो, इसको ओपन कर लो ऐसे, ये आपके पास 1 मीटर है, इसको मैं यहां कर देता हूं, ठीक है। ये आपके पास क्या है, 1 मीटर है, और यहाँ पे हाइट कितनी है? 1 मीटर। यहाँ पे हाइट कितना है? 1 मीटर, यही ना हमारे पास? हाँ जी। और हाफ डिस्टेंस जो है यहाँ पे यूज किया जा रहा है, उस हाफ डिस्टेंस को भी इसमें ऐड कर लो, 1/2 मीटर, ठीक है। तो 1/2 + 1 मीटर ये हो जाएगा, और यहां से ये L आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। इस 1 + 1/2 का मतलब क्या होता है? ये हो जाएगा 3/2, डायरेक्टली लिख दूं गुड़िया, 3/2, ये हमारे पास है 1, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2 द होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर द रूट अंडर, यानी क्या मिलेगा? 3 3 जा 9/4 प्लस 1 द रूट अंडर, इसको हटाओ, अरे यार चलो कोई नहीं, ठीक है। ये मिलेगा आपके पास, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 13/4, ठीक है, और रूट अंडर में मिलेगा ये, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये मिल जाएगा हमारे पास √13/2। ये एल की वैल्यू है, एल मतलब कहां से
यहां से यहां पे पहुंचने का डिस्टेंस है। सबसे छोटा डिस्टेंस यहां पहुंचने का यही है यहां के लिए फिलहाल। उसके बाद उसे 10 मीटर तो चलना ही पड़ेगा, उसके लिए और कोई छोटा डिस्टेंस नहीं है। और क्योंकि इस रास्ते से ही उसको जाना था। और फिर यहां भी एल है हमारे पास, यहां भी एल है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है आपके पास, एल प्लस 10। एल का मतलब इसको 12 कर देते हैं, फिर हम 12 प्लस 10। और एल की वैल्यू कितनी आई थी, तो एल की वैल्यू आई थी आपके पास √13 डिवाइड बाई 2 प्लस में 10। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √13 प्लस 10। और ये आपके ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन पे या फिर फोर्थ ऑप्शन पे जो है आपको ये था कि √13 प्लस 10 मीटर, ये सबसे छोटा डिस्टेंस होगा उसके चलने के लिए। समझ में आया तनु? और इस सर्कल पे यहां पे मैंने मान लिया कि संदीप जो है कार लेके जा रहा है, ठीक है। संदीप क्या कर रहा है, कार लेके जा रहा है। चलो कार तो नहीं बनाऊंगा, एक छोटा सा बॉक्स बना देता हूं कि लगेगा कि कार है ना। तो ये आपके पास एक संदीप जो है क्या कर रहा है, यहां से कार लेके जा रहा है अपनी, और ये मैं एक कोऑर्डिनेट बना रहा हूं कि थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। आपसे ये बोला जा रहा है कि जो कार है कांस्टेंट स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो कार 8 सेकेंड में टोटल कंप्लीट सर्कल का रिवॉल्यूशन कर लेती है। समझ में आ रहा है गुड़िया? 8 सेकेंड में ये पूरे सर्कल का कांस्टेंट स्पीड पे रिवॉल्यूशन कर लेती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 8 सेकेंड में पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो रहा है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, पहले तुम 8 सेकेंड के लिए बताओ कि अगर 8 सेकेंड में पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेते हो तो जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड वो क्या है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एवरेज स्पीड क्या होगा इसका, तनु बता सकते हो क्या? अगर रेडियस की बात करते हो तो रेडियस में मैंने दे दिया आर। रेडियस क्या है इसका, आर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ दिस कार। अगर ये कार जो है इसे 8 सेकंड में पूरा 1 सर्कल को रिवॉल्व कर लेती है तो उसका एवरेज स्पीड क्या है, बता सकते हो क्या तनु? अगर मैं बात करता हूं एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस की बात की जाती है, डिस्टेंस का मतलब टोटल ट्रेवल डिस्टेंस, ठीक है, पाथ लेंथ पूरा का पूरा, और डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, जितना टाइम उसने लिया है उसको पाथ लेंथ को पूरा करने में, ठीक है ना, टाइम इंटरवल। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, एक बात बताओ गुड़िया, अगर यहाँ पे सर्कुलर पाथ है, पूरे सर्कल के पाथ को अगर मुझे कंप्लीट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल का पैरामीटर तो चाहिए, वही तो कंप्लीट पाथ होगा। समझ में आ रहा है? सर्कल का कंप्लीट पाथ अगर मुझे चाहिए, कंप्लीट लेंथ चाहिए, तो कंप्लीट लेंथ कैसे निकलेगा, 2πr से निकलेगा, और आर यहाँ पे कैपिटल आर है तो 2πr ले लिया हमने। और टाइम इंटरवल कितना है, तो टाइम इंटरवल है 8 सेकेंड। टाइम इंटरवल कितना है, 8 सेकेंड है। नहीं समझ में आ रहा है गुड़िया, लड़की आ रहा है। आ रहा है समझ में? अच्छा, तो अब अगर हम बात करते हैं इसके सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये हो जाएगा आपके पास 1/4, यानी कि पाई आर बाई 4, पाई आर बाई 4, ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड, यानी कि मीटर पर सेकंड। कोई प्रॉब्लम है इसमें? तनु? नहीं। चलो, अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे कर देता हूं,
सेम क्वेश्चन है, बस मैं आर की वैल्यू आपको दे देता हूं कि आर 10 मीटर है। आर मैंने कितना दे दिया, 10 मीटर दे दिया। अब मुझे बताओ तुम कि इसका जो एवरेज स्पीड होगा वो क्या होगा, जल्दी बताओ फटाफट। फॉर्मूला तो आपके पास आ ही चुका है, बस मैंने आर की वैल्यू यहाँ पे आपको दे दी कि आर की वैल्यू कितना है आपके पास, 10 मीटर है। अब बताओ मुझे इसका एवरेज स्पीड कितना होगा, जल्दी बताओ। 5/2। तनु कितना होगा, कितना टाइम लगता है, चलो 5/2 मतलब कि अगर मैं लिख देता हूं, चलो लिख देता हूं 5/2, इसका मतलब होगा 2.5 पाई, 2.5 पाई मीटर पर सेकंड। आ रही बात समझ में, हाँ भी आ रही है। कोई डाउट है, नहीं। शैतान हो तुम लोग। ध्यान से देखो और बताओ मुझे क्या कर सकते हो इसके लिए। अगर मैंने ये बोला आपसे, ये आपको पता चल गया, आर भी मैंने आपको दे दिया था 10 मीटर, 10 मीटर, है ना। और मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पे संदीप ने कार को स्टार्ट किया था 0 सेकंड पे और 6 सेकंड के लिए चला, यानी आफ्टर 6 सेकंड, आफ्टर 6 सेकंड डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आफ्टर 6 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तनु बता सकते हो क्या, आफ्टर 6 सेकंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। मैंने क्या बोला था आपसे कि ये जो 8 सेकंड है वो किसके लिए है, कार जो है यहां से स्टार्ट हुई थी और 8 सेकंड में क्या हो रहा है, वो पूरा चक्कर लगा के यहाँ पे आ जा रही है, यही बात है ना। ये टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ पे उसको पूरा करने में मुझे 8 सेकंड लग रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 6 सेकंड के बाद मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो 6 सेकंड के बाद पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं पहले जो जहां पे था वहां से अब मैं कहां पे हूं। तो यहाँ खुद देखो तुम, अगर मैंने इसको 4 क्वाड्रेंट में बांटा है तो यहाँ से ऐसे ही देख सकते हो तुम कि मुझे इसे पार करने में, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 2 सेकंड लगा होगा, यहाँ भी 2 सेकंड लगेगा, यहाँ भी 2 सेकंड लगेगा और यहाँ भी 2 सेकंड लगेगा। समझ में आ रहा है गुड़िया, हाँ। ठीक है। यानी कि आप दूसरे सेकंड में यहाँ पे, चौथे सेकंड में यहाँ पे और छठवें सेकंड में, यानी कि 6 सेकंड में आप कहाँ पहुंच जाओगे, इस पॉइंट बी पे पहुंच जाओगे, अगर ये पॉइंट ए हमने मान लिया तो। यानी अब आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। यानी कि फाइनल ये था हमारे पास, इनिशियल ये है, इसके बीच का सबसे छोटा पॉइंट, सबसे छोटा जो डिस्टेंस होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ए बी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ए बी। तो क्या इस ए बी को नहीं निकाल सकते आप, तनु, निकाल सकते हैं। कितना आएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बताओ मुझे, देखो यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, मैंने तुमको बोला कि ए बी निकालना है, आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है, ठीक है। तो ए बी निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है यार, यहाँ पे 10 है तो ये भी तो 10 ही होगा, ये कहीं बदल जाएगा नहीं, है ना। तो ए बी का मतलब क्या होगा, ए बी का मतलब होगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है गुड़िया। और इसका स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, या फिर आप ऐसे कर दो 2 इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है। और चूंकि 10 के स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर से बाहर निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 10√2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर आप मीटर में लिख दो इसे, 10√2 मीटर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या तनु, आ रहा है। प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। अभी हम बात करने, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि एवरेज स्पीड क्या होता है, ठीक है।
फिर से एक बार लिख लेता हूं यहाँ पे कि अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करता हूं तो वो क्या होता है, जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया था, जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया था, ठीक है, एक पार्टिकुलर टाइम में, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इंटरवल, ठीक है। यानी कि आप कहीं पे जा रहे हो, सपोज करो, और पोजीशन चेंज की अगर हम बात करते हैं तो 10 20 30 जो भी हमारा टाइम था, आप यहाँ पे थे पहले T1 टाइम पे, और अभी आपकी जो आप पहुंचे कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, मतलब कितना डिस्टेंस आपने चला था, ये T2 टाइम है, ठीक है। तो आप पोजीशन यहाँ पे थे, S1 पोजीशन यहाँ पे है, ये S2 पोजीशन है। तो आप क्या करोगे, आप एक लीनियरली, जो जनरल होता है, क्योंकि आप डायरेक्टली S2 में S1 नहीं कर सकते, आपको लीनियर चेक करना पड़ता है, क्योंकि डिस्टेंस स्पीड की बात कर रहे हैं। स्पीड में क्या होता है आपके पास, टोटल ट्रेवल पाथ होता है। क्या होता है, टोटल ट्रेवल पाथ होता है। तो टोटल ट्रेवल पाथ डिवाइड बाई टाइम, ये हमारा क्या होता है, स्पीड होता है जनरली। तो ये तो हुआ आपके पास एवरेज स्पीड। जो एवरेज स्पीड होगा, अगर जनरली अगर हम बात करते हैं, तो जो एवरेज निकालोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन पे बनेगा, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन पे बनेगा। मतलब कि बहुत ही क्योंकि आपको पता है कि जो स्पीड होगा या फिर जो वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं, तो ये क्या है, इसका टेंजेंट है, और टेंजेंट जो होता है इसके लाइन पे होता है। तो कहना मैं चाहता हूं ये कि अगर हम एवरेज स्पीड निकालते हैं तो जो भी आएगा, मान लो कि कोई एक वैल्यू आ गई हमारे पास, फिलहाल के लिए अगर हम एक वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है, मान लो आपने 100 किलोमीटर चला, कितने देर में, 10 सेकंड में, या 5 आवर्स में, ठीक है, 10 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 100 किलोमीटर इन 5 आवर्स, तो आपको मिलेगा 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपकी एवरेज, आपकी जो स्पीड है वो हर समय कांस्टेंट हो, आप उसी स्पीड पे जा रहे हो, थोड़ा बहुत तेज भी हो सकते हो, थोड़ा बहुत स्लो भी हो सकते हो, ठीक है ना। इसीलिए आपका ग्राफ क्या हो रहा है, ऐसे मूव कर रहा है कि पहले आपने क्या किया, ठीक है भैया। काफी ज्यादा मूव किया, काफी ज्यादा एक्सेलरेट किया, ज्यादा तेज चले थे, फिर स्लो चलने लगे, फिर तेज चलने लगे। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं, जाहिर सी बात है, अगर मैं यहां से यहां के बीच में पूछूंगा तो आप कहोगे उसकी स्पीड उतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पूछता हूं, उसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में, 10 सेकंड की बात कर रहा हूँ, 10 सेकंड यहाँ पे था, 10 सेकंड यहाँ पे भी है, लेकिन इस 10 सेकंड में इसकी स्पीड क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। इस 10 सेकंड में इसकी स्पीड क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो इंक्रीज होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको एट ए इंस्टेंट, क्या है, एट ए इंस्टेंट, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे आपको क्या चाहिए, आपको उसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी। तब आप एक्चुअली पता कर सकते हो कि एक पार्टिकुलर टाइम पे उसका स्पीड क्या था, 10 सेकंड पे उसका स्पीड क्या था, 15 सेकंड पे उसका स्पीड क्या था, 20 सेकंड पे उसका स्पीड क्या था, ठीक है। तो एवरेज स्पीड में और इंस्टेंटेनियस स्पीड में ये अंतर होता है हमारे पास, क्या होता है, यानी कि अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे किसकी, इंस्टेंटेनियस स्पीड की, आपको वर्ड लिखा हुआ है बुक में, देख सकते हो एक बार, कि ये भी आपको पढ़ना है, क्या चीज, इंस्टेंटेनियस। क्या होता है इंस्टेंटेनियस का मतलब, तनु बताओ तो मुझे। हाँ जी तनु बताओगी, नहीं पता। अभी तो बताया मैंने। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब एट ए इंस्टेंट, एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, ठीक है ना। ये तो पूरा इंटरवल था हमारे पास, ये क्या था, हमारा पूरा इंटरवल था। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं एक छोटे से पॉइंट के लिए, किसके लिए बात करना चाहता हूं, एक छोटे से पॉइंट के लिए बात करना चाहता हूं, काफी ज्यादा प्रिसाइजली, बहुत ही छोटे पॉइंट्स के लिए, ठीक है ना। तो बहुत ही छोटे पॉइंट्स का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटे पॉइंट्स का मतलब हो जाएगा कि आप क्या करोगे, ये टाइम जितना छोटा लोगे, ये टाइम क्या होगा, जितना छोटा लोगे। अभी मैंने इसके पहले दिन बताया था आपको, एक बार फिर से इसको देखो, कि अगर ये ग्राफ है मान लो, ठीक है, तो अगर मैं यहां से यहां तक टाइम इंटरवल लेता हूं, आपको पता है कि ये टाइम इंटरवल होता है, नीचे वाला पार्ट जो होता है हमारे पास क्या होता है, टाइम इंटरवल होता है। तो अगर मैं टाइम इंटरवल इतना लेता हूं,
इस टाइम इंटरवल की बात करता हूं, ये हमारे पास T1 है, ये हमारे पास T2 है, तो आपको जो ग्राफ बन रहा है वो ऐसे लाइन ड्रॉ हो रहा है, ये टेंजेंट नहीं है एग्जैक्टली। तो मुझे एग्जैक्टली बहुत ही प्रिसाइज्ड क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे एग्जैक्टली लाइन मैच नहीं कर रहा है, लाइन नहीं हो रहा है, तो हमने क्या बताया था कि आप इसको जितना छोटा लोगे वो आपको उतना परफेक्ट आंसर देगा, उतना एग्जैक्ट आंसर देगा, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट आंसर का मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास डेल्टा टी है, डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है, T2 माइनस T1 होता है। तो ये जितना छोटा होगा मतलब ये टेंस टू जीरो होना चाहिए, बहुत ही जीरो के आसपास होना चाहिए। जीरो तो नहीं हो सकता कभी, लेकिन जीरो के आसपास, मतलब 0.01, 0.02, 0.06 ऐसा करके जो है जितना छोटा आप लोगे उतना एग्जैक्ट आपको आंसर मिलेगा, उतना आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि एट टाइम टी पे या एट टाइम T1 पे उसकी स्पीड कितनी थी। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट, एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट। तो इसको अगर हम बात करते हैं जनरली, मैं इसका जनरल फॉर्मूला अगर लिखूं तो क्या मिलेगा मुझे, इसके पहले बताया भी था आपको कि जो हमारे पास स्पीड हो जाएगा, स्पीड को हम v से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। जो डेल्टा टी है वो क्या हो रहा है, काफी छोटा प्रिसाइज हो रहा है, किसके लिए, तो डी ऑफ एस और डेल्टा ऑफ एक्स और डेल्टा टी, जिसको मैंने बताया था कि इसको अगर हम ज्यादा प्रिसाइज करते हैं तो कुछ नहीं, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ds बाई डी टी। हाँ वर्षा, तनु, ds बाई डी टी आपको बताया था ना, ये क्या होता है, ds बाई डी टी। और आप बोलोगे कि इसके बारे में नहीं पता, आपको इसके बारे में बताया गया कि ds बाई डी टी इज द डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ s का मतलब डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू t, d बाई डी टी ऑफ, पता था ना गुड़िया, तनु, क्या हुआ, हाँ पढ़ा था। ठीक है। तो ds बाई डी टी हमारा क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, आपको जो है आइडिया लग जाएगा इसके बारे में, कैसे इस पे हम वर्कआउट करेंगे, ठीक है, आगे देख लो एक बार। तो क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से समझो इसे, कह रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल, कोई एक पार्टिकल है, एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन टाइम t इज गिवन बाय, यानी कि s जो है डिस्टेंस है वो कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है आपके पास 2, ये थोड़ा सा अलग करके दे रखा है आपके पास, 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे करके दे रखा है ये, ठीक है, इनटू टी स्क्वायर। तो आपसे कह रहा है फाइंड ए का मतलब आपको पता, ए पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, ए पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि द एवरेज स्पीड, आपको क्या पूछ रहा है, मैं एवरेज स्पीड को v ऑफ ए भी लिख देता हूं, ठीक है ना, v ऑफ ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। एक तो आपको एवरेज स्पीड पूछ रहा है किसके लिए, ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन दे रखा है, ड्यूरेशन जो दे रखा है आपको वो दे रखा है 0 से लेकर 0 मतलब T1 जो है 0 है और T2 कितना है आपके पास, T2 दे रखा है 5.0 सेकेंड, 5.0 सेकेंड। इस सेकेंड के लिए जो आपको क्या करना है, एक एवरेज स्पीड निकालनी है, और साथ साथ बी पार्ट कह रहा है, बी पार्ट में जो है आपके पास क्या कह रहा है, आपको v निकालना है, ठीक है। डायरेक्ट अगर v लिखा जाए इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना, डायरेक्ट v लिखने का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ INS, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या पूछ रहा है आपसे, किस पे, तो एट टाइम एट t इक्वल टू 5, एट t इक्वल टू 5.0 सेकेंड, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है गुड़िया, इसे हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं यहां बात करता हूं, यहां लिखता हूं हेयर
एस आपको क्या दे रखा है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कितने टाइम के लिए दे रखा है ये, टी टाइम है, टी टाइम मतलब टी स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो जीरो टाइम के लिए कितने पे होगा, पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर एवरेज निकालना है मुझे, एवरेज निकालने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कि एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज क्या होता है, ये होता है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, मतलब कि आपको ये क्या मिलेगा S1 या मतलब ऐसे करते हैं S2 माइनस S1 और ये क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको S1 निकालना पड़ेगा, और S1 का मतलब क्या है, S1 का मतलब है टाइम T1 पे, मतलब जीरो टाइम पे ये कितना दूर था, तो जीरो टाइम पे ये कितना दूर होगा 2.5, ध्यान से देखो और बताओ मुझे गलत हो रहा है या सही है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टी का मतलब तो 0 सेकेंड, टी का मतलब पहले टाइम की बात की जा रही है ना, पहले टाइम पे कितना है 0 सेकेंड है, तो 0 सेकेंड पे कितना होगा, तो 0 पे, यानी कि स्टार्टिंग में कहां पे था, 0 पोजीशन पे था, स्टार्टिंग में कहां पे था 0 पोजीशन पे था। और S2 भी निकाल लेते हैं, फिर S2 क्या होगा टाइम 2 टाइम पे, S2 का मतलब T2 टाइम पे, T2 टाइम का मतलब क्या हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू कितना टाइम था हमारे पास, तो 5 स्क्वायर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा हमारे पास 5 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी सेकंड में आएगा तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ सेकंड स्क्वायर एस स्क्वायर, ठीक है। एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल, बच गया आपको मीटर, और 20 ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 मिलेगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 मिलेगा, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 625, डेसिमल एक जगह पे आ जाएगा, यानी कि 6.25, क्या आ गया आपके पास 6.25 मीटर। तो यहाँ देखो अब निकाल सकते हो क्या एवरेज स्पीड तनु, क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड बताओ, S2 का मतलब 6.25 माइनस 0, और इसका मतलब 5 माइनस 0, सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा तनु, कोई आइडिया है आपको, जल्दी बताओ। ये मिल जाएगा आपके पास 12.5 मीटर पर सेकेंड, मिलेगा क्या संदीप, हाँ भैया ये मिलेगा। तनु हाँ, तो क्या मिलेगा हमें, ये हमें एवरेज स्पीड मिल गया। अगर मैं बात करता हूं इसे कि मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है, मुझे क्या निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है, तो क्या करूंगा इसके लिए, अब बताओ मुझे यहाँ ध्यान देना, मुझे अब क्या निकालना है, इसे मैं मिटाता हूं। अभी आपको फाइंड आउट करना है v क्या है इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो v इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अभी क्या बताया था आपको कि v इंस्टेंटेनियस जो होता है वो होता है ds बाई dt, क्या होता है बच्चे ds बाई dt, और ds बाई dt का मतलब क्या है d बाई dt ऑफ s, d बाई dt ऑफ s, मैं इसको अलग अलग करके लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, s का मतलब कितना है, s का मतलब है 2.5 मीटर पर सेकंड को हटा दो, लेकिन इसके साथ टी स्क्वायर तो है ना, ये तो रहेगा, ठीक है तनु। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या है हमारे पास ds बाई dt मुझे निकालना है, फॉर्मूला आपको पता है 2.5 को हम बाहर निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट है, और इसका पता है आपको d बाई dt ऑफ टी स्क्वायर, तनु बताओ मुझे क्या आएगा संदीप, तो क्या होता है, अगर आपको ये ध्यान नहीं है तो ऐसे कर लो इसे, d बाई dt बोलो या फिर d बाई dx आपको याद है तो d बाई dx ही ले लो, d बाई dx अब क्या है x का पावर n है, x का पावर n है, क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, कुछ याद आया, d बाई dx अब x का पावर n जो होता है वो क्या होता है n इंटू एक्स का पावर x n माइनस 1 होता है, यहाँ पे क्या होगा वही होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही काम कर लेते हैं फटाफट, ये 2.5 तो बाहर आ गया, यहाँ पे हमारे पास बच गया d बाई dt ऑफ टी स्क्वायर, वैसे मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, आप इसको फटाफट कर सकते हो, क्या मिलेगा यहाँ पे 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2t
2 माइनस 1 का मतलब 1 ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसा है वैसा ही हम छोड़ सकते हैं इसको। कोई प्रॉब्लम है इसमें? छोड़ सकते हैं ना इतना? हाँ भैया। ठीक है। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा 5.0। क्या हो जाएगा? 5.0। और साथ में क्या है हमारे पास है? टी है, 5.0 इंटू टी। अच्छा, यहाँ ये तो हमारे पास क्या, ये मैं वी इंस्टेंटेनियस निकाल रहा था। एक चीज और ध्यान दो यहाँ पे कि जो मैं वी इंस्टेंटेनियस निकाल रहा था, मैं डायरेक्ट वी लिखूंगा तो भी चलेगा, ठीक है। एक और चीज लिखा जाता है इसमें साथ में, अगर मैंने यहाँ पे कहीं पे लाइन ड्रॉ करके ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे लिख दिया और लिख दिया यहाँ पे कि t इक्वल टू 5, तो इसका मतलब होता है एट, क्या होता है इसका मतलब? एट t इक्वल टू 5 पे, देखो यहाँ पे एट लिखा हुआ है ना, तो एट t इक्वल टू 5 को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो आगे हम इसको प्रूव करें, आगे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे? एट t इक्वल टू 5 का मतलब क्या हुआ? t के बदले में क्या पुट करना है हमें? 5 यूज करना है, यानी हमें क्या मिलेगा? v इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 5 पे, एट t इक्वल टू 5 पे क्या मिलने वाला है आपके पास? 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। हाँ संदीप, सुनाई दे रहा है? ठीक है, हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये आपके पास क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड है एट टाइम 5, इस पे t इक्वल टू क्या है? 5 सेकंड पे। मतलब ये है कि अभी हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला, एवरेज स्पीड निकाला था, वो कितना आया था संदीप? 12 आया था ना? हाँ भैया। एवरेज हमारा 12 आया था, 12.5 आया था, तो एवरेज 12.5 आ रहा है और इंस्टेंटेनियस हमारा 25 मीटर पर सेकंड आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपकी जो गाड़ी है वो ऐसे जा रही हो, ऐसे मूव कर रही हो, ठीक है ना। तो हो यहाँ पे ठीक है। क्या होगा? एट दिस पॉइंट पे जहां पे आपकी स्पीड बढ़ रही है, जहां पे आपकी स्पीड बढ़ रही है, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे हो सकता है कि आपने 25 किलोमीटर या 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलाया हो, आपकी स्पीड ज्यादा हो, ठीक है ना। लेकिन जब आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज, जाहिर सी बात है, एवरेज आपका क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, एवरेज कम हो जाएगा, क्योंकि अगर एवरेज नहीं होता तो ये अभी तक यहाँ पहुंचा होता या उससे आगे पहुंच चुका होता। तो दैट्स वाई एवरेज क्या आता है? एवरेज कम आता है, और जो इंस्टेंटेनियस है यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। इट डजन ऐसा कुछ नहीं है कि हर समय वो बढ़ के ही आएगा, ज्यादा ही आएगा, ठीक है ना। अगर मैं कहीं डाउन वाले पोजीशन पे निकाल दूं तो फिर वो डाउन हो जाएगा, डाउन वाले पोजीशन पे निकाल दो, मान लो कि ऐसे है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इंस्टेंटेनियस निकालूंगा तो ज्यादा आएगा, लेकिन यहाँ पे इंस्टेंटेनियस निकालूंगा तो क्या आएगा? कम आएगा, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन कैसा है, कैसा सिचुएशन है। तो इंस्टेंटेनियस और जो आपके पास एवरेज है उसका मतलब समझ में आया। फिलहाल हम स्पीड के बारे में बात कर रहे थे, नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी, उसके बारे में बात करनी है। तो फिलहाल आपको ये स्पीड तो समझ में आ गया ना? कोई डाउट है इसमें? नहीं है। तनु, तो देखो यहाँ पे अभी आपने जो है एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ लिया था और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। इसी के बेस पे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे क्या? एवरेज वेलोसिटी के बारे में और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो वेलोसिटी पढ़ने से पहले आप मुझे बताओ क्या पढ़ने वाले हैं? एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के बारे में, ठीक है ना संदीप। और ठीक है भैया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में क्या पढ़ना है आपको? तो सबसे पहले तो आपको वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए कि वेलोसिटी होता क्या है। क्या होता है वेलोसिटी? तो वेलोसिटी का मतलब यह होता है कि अगर कहीं पे आप किसी स्पीड को, जैसे मान लो कि आपने कहीं पे लिख दिया कि 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, और साथ में लिख दिया ए बी डायरेक्शन, यानी ए से बी की तरफ। तो जब आपने एक डायरेक्शन लगा दिया, जब आप एक डायरेक्शन के बारे में बात करोगे, देन यू कैन से दिस इज द वेलोसिटी। तो स्पीड में, यानी कि जो स्पीड है हमारी उसमें और वेलोसिटी में बस यही फर्क है कि स्पीड के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, बट वेलोसिटी के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, यानी सारा काम डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड है।
मैग्नीट्यूड के बारे में हमने सारा काम कर ही लिया, उसका जो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो आपने निकाला था वो निकाल ही लिया था, और एवरेज स्पीड निकाल ही लिया था, यानी सारा काम उसका यही है, इसमें जो काम है वो सब कुछ यही है, लेकिन सब काम किस पे डिपेंडेंट है, वो है आपके मैग्नीट्यूड पे। तो एक बार उस मैग्नीट्यूड को देख लो, क्या है मैग्नीट्यूड। अगर हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि एक पॉइंट ए है हमारे पास, कहीं पे मैं ए पे खड़ा हूं और मैं बी पे जा रहा हूं, मैं कहा जा रहा हूं, बी पे जा रहा हूं, ठीक है ना, ये आप बी पे चले गए इस पॉइंट से, ठीक है। तो आपका डायरेक्शन क्या है, ए से बी है, आपका डायरेक्शन क्या है, ए से बी है, कितने टाइम में। हाँ भैया। तो अगर हम टाइम की बात करते हैं, मैं इसको एक एक्स और वाई एक्सिस पे ले लेता हूं, इसे अपने समझने के लिए हम क्या करते हैं, हर एक चीज को एक्स और वाई एक्सिस पे लेके चलते हैं, सो यू कैन वी कैन क्या है, इजिली अंडरस्टैंड, अपने समझने के लिए तो हम सारा काम करते हैं, और कुछ तो खास है नहीं हमारे पास। तो क्या है हमारे पास, एट टाइम t1 यहाँ पे है और एट टाइम t2 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका वेलोसिटी निकालना चाहूं, एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं फिलहाल, ठीक है, यहाँ पे मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, आपको आप जो है इसे u से भी रिप्रेजेंट करते हो, v से भी रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है ना। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी, जब भी वेलोसिटी की बात की जाएगी तो एक एरो तो ऊपर लगाओगे ही लगाओगे, क्योंकि डायरेक्शन है इसके पास, ठीक है ना। और मैं यहाँ ले देता हूँ एवी, एवी का मतलब एवरेज। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ए से बी का डिस्टेंस लेकिन डायरेक्शन के साथ, ठीक है ना, ए टू बी का डायरेक्शन डिवाइड बाई क्या होगा, टाइम t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, यही होता है ना संदीप, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा इसके बारे में। अच्छा, अब सारा का सारा फंडा ये रह गया कि आखिर ये ए बी है क्या, ए बी क्या है, मतलब ए बी डायरेक्शन जो है वो कैसे निकालेंगे, यानी ये सारा कुछ जो है हमारे पास पोजीशन वेक्टर की बात चल रही है कि जो पोजीशन वेक्टर है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, जो पोजीशन वेक्टर है वो कैसे निकालेंगे। तो इसके पहले जब मैंने वेक्टर पढ़ाया था आपको, उसमें बता दिया था कि अगर मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जो ओरिजिन पॉइंट है वहां से एक वेक्टर ऐड कर देता हूं, किसको, ए बी को, और वहीं से एक पॉइंट ऐड कर देता हूं किसके लिए, ए के लिए, ठीक है ना। अगर मैंने इसको बोला कि ये r1 वेक्टर है, छोटा कर देता हूं इसको, ये r1 वेक्टर है, और ये हमारे पास क्या है, r2 वेक्टर है, ये क्या हमारे पास है, एक r1 वेक्टर है और एक क्या है, r2 वेक्टर है, ठीक है ना संदीप। हाँ भैया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो कि इसका जो है इसको मैं थोड़ा सा एक अलग तरीके से फिर से बताता हूँ। ये हमारे पास एक एरो है और एक एरो क्या हुआ है, इसको ऐसे ऐड किया हुआ है, इधर की तरफ आ रहा है वो, और यहाँ पे एक एरो है जो इसके पीछे की तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं ए बी की बात करता हूँ, यहाँ पे यहाँ हम बात कर लेते हैं किसके, पोजीशन वेक्टर की, पोजीशन वेक्टर की। तो पोजीशन वेक्टर अगर मैं ध्यान से देखूं कि वेक्टर के एडिशन में आपने क्या पढ़ा था, वेक्टर एडिशन पढ़ा था ना, याद है, ट्रायंगल लॉ वगैरह, ऐसा ऐसा ही कुछ था ना। इसको मैं यहां बताता हूं, देखो आपने पढ़ा था क्या कि अगर कोई एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और यहाँ पे कोई एक वेक्टर है, ठीक है, तो अगर मैं इसको किसी तरीके से मान लो कि ऐसे ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, और ये एक वेक्टर है, ठीक है, तो क्या होता है, इसका जो हेड है इसके टेल से कनेक्टेड है। अगर मैंने इसको क्या लिख दिया, ए वेक्टर लिख दिया, इसको मैंने बी वेक्टर लिख दिया, तो आपको पता है क्या कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होता है वो, अगर ये सी वेक्टर है तो ये सी वेक्टर के इक्वल होता है, पढ़ा था ना ऐसे तनु, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको कि देखो ये आर क्या जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ऊपर की तरफ, तो आर का जो वेक्टर है वो प्लस ए बी वेक्टर, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि R1 वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल होना चाहिए किसके, इस वेक्टर के, इस वेक्टर का नाम क्या है, देखो अगर नेम वाइज हम चलता हूं, मैं यहाँ पे ओ लिख देता हूं, चलो ओ लिखने के बाद क्या मिलेगा आपको, आपको ये मिलेगा एओ वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, किसके इक्वल होना चाहिए, ओ से बी के वेक्टर के इक्वल होना चाहिए। हाँ संदीप,
होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए भैया। होना चाहिए ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, अब यहाँ से मुझे नहीं। ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी का वेक्टर निकालना है। यही तो है, देखो यहाँ पे ए बी वेक्टर निकालना है मुझे। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए माइनस वेक्टर। और क्या मिलेगा, थोड़ा साउंड कम करो तुम, तो क्या मिलेगा हमारे पास, ओ बी का वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, आर टू वेक्टर माइनस, इसका मतलब क्या है, आर वन वेक्टर। क्या हो जाएगा, आर वन वेक्टर। ठीक है ना, यानी कि यू कैन राइट दिस, अगर मैं इसको यहाँ पे पुट अप करता हूं तो मुझे मिल जाएगा क्या, आर वन वेक्टर, सॉरी आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर डिवाइड बाई जो है टाइम इंटरवल, डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल का मतलब जैसा है वैसा रहने दो, t2 माइनस t1। तो दिस इज द एवरेज, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। समझ में आया ये क्या कहना चाहता है? हाँ भैया। क्या करेंगे हम इसे, अगर मुझे इसका इंस्टेंटेनियस देखना है, मैं इसको मिटा रहा हूं फिलहाल के लिए। तो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, कोई ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है हमें, कि हमने पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, जो टाइम होना चाहिए वो बहुत छोटा कर लेंगे, जो टाइम होगा उसे क्या करेंगे, काफी छोटा कर लेंगे, है ना। अगर लेंगे यानी कि अगर हम कहीं पे v निकालना चाहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारे पास, v जो इंस्टेंटेनियस है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा लिमिट, लिमिट जो डेल्टा टी है दैट मस्ट बी जीरो, बहुत छोटा कर देंगे इसको, ठीक है ना। और आपको अभी हाँ भैया। क्या देखा था, अभी आपने देखा था जो ऊपर आया था हमारे पास कि r1 r2 माइनस r1 वेक्टर, हाँ भैया। तो r2 माइनस r1 वेक्टर को हम डेल्टा आर नहीं लिख सकते हैं, डेल्टा आर ही तो है, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। और ये कुछ नहीं होता, और इसको थोड़ा सा और साथ साथ इसमें एक काम और करना पड़ेगा, हमें इसे वेक्टर बताना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे क्या बताना ठीक है। पड़ेगा आपको, वेक्टर बताना पड़ेगा कि वेक्टरली जो है वेक्टर इसमें आना चाहिए कि कहाँ पे जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए कंफर्म, ठीक है। तो अगर मैं इसको फर्दर प्रोसेस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, डी आर बाई डी टी, मतलब कि डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मेट में आ जाता है, इसके पहले भी इसको प्रूव कराया गया है। तो ये हो जाएगा डी आर वेक्टर बाई डी टी, क्योंकि वेक्टर है तो वेक्टर तो रहेगा ही रहेगा, डी आर वेक्टर बाई डी टी। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं भैया। ठीक है, अगर मैं ऐसे करता हूं, यहाँ पे लेट कर लेता हूं कि लेट जो dr वेक्टर है, dr का मतलब एक डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है ना, एक डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, ठीक है, along with the direction, along with the direction। तो मैंने इसको मान लिया कि जो ये है वो डेल्टा एस के इक्वल है, मतलब ऐसे कर लेता हूं इसको कि जो डेल्टा आर है वो किसके इक्वल है, डेल्टा एस के इक्वल है। इसको मैं ऐसे कर लेता हूं पूरा का पूरा, ये ठीक है हमारे पास, इसे मिटाओ, यहां लिख लेता हूं मैं कि लेट जो डेल्टा आर है वो किसके इक्वल है, डीएस के। मतलब क्या कि जितना डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया है अलोंग विद द वेक्टर या अलोंग विद द डायरेक्शन, वो कुछ नहीं था, इसके पहले जो स्पीड में हम डायरेक्शन ले रहे थे वही था, मतलब वो एक लीनियर है, हमने कोई चेंजिंग नहीं की है, हम एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब भी तो होता है वेक्टर में जाना, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत इसे मॉडिफाई करके, क्योंकि इसके हमें मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, इसके मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है। हाँ, क्योंकि सारा कुछ क्या है, बहुत ही इंस्टेंट है, बहुत ही छोटे पॉइंट्स की बात की जा रही है। तो बहुत छोटे पॉइंट्स के लिए अगर हम बात करें तो मैं बात कर सकता हूं कि द मैग्नीट्यूड, तो अभी आपको क्या दिखाई दिया कि ये तो आप वेक्टर निकाल सकते हो, लेकिन अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, मैग्नीट्यूड क्या होता है संदीप, हाउ मच अमाउंट जो है वो चेंज हो रहा है, बात वही है, ठीक है ना, अमाउंट की बात की जा रही है। तो आपको पता है कि अगर मैंने ये काम कर दिया है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, v जो होगा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मॉड में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये हो जाएगा डी आर वेक्टर बाई डी टी, डी आर वेक्टर बाई डी टी, ठीक है, क्योंकि डी आर जो है वो डीएस के इक्वल है, डी आर जो है क्या है वो डीएस के इक्वल है, यानी कि मॉड ऑफ, हम यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मॉड ऑफ डी आर वेक्टर
पहले एक बार मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, और dt तो हमारे पास ऑलरेडी मॉड में है क्योंकि उसके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है, टाइम के पास कोई डायरेक्शन थोड़ी होता है, नहीं होता ना, हाँ भैया। तो ये dt ही मिलेगा Yes, sir. हमारे पास, ठीक है। और इसका जो है आपको पता है कि ये इसका जो मॉड है, जो डिस्टेंस चला गया है वो कितना चला गया है, वो ds चला गया है, तो ds हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा s हो जाएगा, डेल्टा एस बोलो, या फिर डायरेक्टली हम हाँ भैया। क्योंकि डी की बात कर रहे हैं तो डेल्टा dt ds हो जाएगा यहाँ पे ds बाई dt, ठीक है। ठीक है। साउंड थोड़ा कम करो, तो ds बाई dt। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, अगर कहीं पे किसी वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों की मैग्नीट्यूड, दोनों के जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, ठीक है ना, उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, याद रहेगा, हाँ भैया। ठीक है। और एक बात सुन लो कि कहीं भी अगर आपसे बोला जाए वेलोसिटी, कहीं भी क्या बोला जाए आपसे, वेलोसिटी, मतलब एक पॉइंट में लिख लो आप इसे, इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होता है वो इक्वल होता है किसके, वेलोसिटी के। मतलब कि अगर कहीं पे इंस्टेंटेनियस बोला जाए तो भी, या फिर डायरेक्ट वेलोसिटी बोला जाए तो भी, दोनों का मतलब क्या होगा, आपको इंस्टेंटेनियस ही होगा, इसलिए आपको इंस्टेंटेनियस ही निकालना पड़ेगा, ठीक है, या ds बाई dt निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है भैया। आ रही है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं। कि अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करता हूं तनु, तो बता सकते हो क्या कि इसका डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, दोनों का डायमेंशन सेम होता है हमारे पास। तो अगर मैं बात करता हूं इसके डायमेंशन की, तो क्या होता है हमारे पास, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ होता है, डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ होता है, लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और टाइम क्या होगा हमारा, टी होगा, जिसको हम इनवर्स लेंगे क्योंकि टाइम नीचे डिवाइडेड है, ठीक है ना। और m क्या है हमारे पास है, 0 है, तो जो इसका डायमेंशन होगा वो क्या होगा, m0 LT-1। और जो आपने यूनिट एंड डायमेंशन के चैप्टर में बहुत पढ़ा है ना इसे तनु, हाँ पढ़ा है भैया। ठीक है ना। तो डायमेंशन में तो अब कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, चाहे कोई भी फॉर्मूला आप जनरेट कर लो, कोई भी फॉर्मूला आपको बता दिया जाए, तो डायमेंशन तो निकाल सकते हो ना तनु, हाँ निकाल सकते हैं भैया। हाँ 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 ठीक, आसान है ना।